हाय स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट विद नीरज में। कल हम आपको कक्षा 7 अभ्यास 1 का बी द एंड कर दिए थे, समाप्त कर दिए थे। आज अभ्यास 1 का सी देखते हैं। सवाल नंबर 1 है, निम्नांकित दो परिमेय संख्याओं में कौन बड़ी है। तो हम परिमेय संख्या इसको हल करें उसके पहले थोड़ी सी बात ध्यान दें कि इसे हल करने के लिए, चेक करने के लिए हम जैसे आपको पहले बताए थे कर लेते हैं तिर्यक गुणा, यानी पहले के अंश से दूसरे के हर में, पहले के हर से दूसरे के अंश में। हम ऐसे चेक कर सकते हैं और हम एलसीएम लेकर भी चेक करते हैं। जैसे इसका एलसीएम 9 आ जाएगा तो 9 से 9 में भाग दिए, 1 बार गया, डिवाइड किए तो 1 से ऊपर मल्टीप्लाई किए, 1 4 जा 4 यानी ऋण का 4, फिर इधर करेंगे 7 आ जाएगा तो पता लग जाएगा। फिलहाल हम आपको तिर्यक गुणा से ही करके दिखाते हैं, बने रहिएगा, ध्यान से देखिएगा। हम ऐसे ही अंदाज लेते हैं, इसके बाद आंसर लिख देते हैं। कुछ करना नहीं है, हम ऊपर या बगल यहाँ पर लिख के दिखा रहे हैं इस बॉक्स में, रफली काम यहाँ पर होगा। तो यहाँ से तिर्यक गुणा करें, 9 चौक 36, धन ऋण का गुणा ऋण। दूसरा इधर देखते हैं 9 7 63, ये यहाँ पर लिखते हैं 9 7 63। तो कौन सा भाग बड़ा आया? इधर वाला बड़ा आया। जब इधर से करेंगे तो इधर लिखेंगे, तो हमारा पता लग गया कि इसमें बड़ा कौन सा है। तो इसमें आंसर क्या लिख देंगे? बड़ा है 7/9, 7/9 हमारा बड़ा है। अगली सवाल इसी अंदाज में देखते हैं, सरल है, समझ में आ रहा है। यहाँ गुणा करते हैं 8 त्रिक 24, तो ऋण का 24 हो जाएगा क्योंकि धन ऋण का गुणा ऋण। इधर देखते हैं 5 चौक 20, तो ऋण का 20 आ जाएगा। अब विद्यार्थी ध्यान देंगे, ऋण 24 आया है, ऋण 20 आया है। याद रखें ऋण 24 हमारा इस पर यहाँ पर आया, ऋण 3/4 मतलब इसका, और ऋण 5/8 ऋण 20 आया है। ठीक, 4 पंचे 20 और 8 त्रिक 24, ऋण ऋण दोनों आया। अब यहाँ समझना ये है कि गलती ये नहीं करना है कि ऋण 24 बड़ा है, ऋण 24 नहीं, ऋण 20 बड़ा है। आप ऐसे समझिए कि किसी आदमी के पास 24 रुपए का कर्जा है और किसी के पास 20 रुपए का कर्जा है, तो ज़्यादा बड़ा ये हुआ। क्योंकि अगर हम मानते हैं किसी को, हम मान लीजिए 25-25 रुपये दोनों को दे दिए, तो ये अपना कर्जा उतारेगा तो 24 देगा, तो इसके पास 1 रुपया बचेगा, और ये उतारेगा तो इसके पास 5 रुपया बचेगा। तो बड़ा ये हुआ, बड़ा ये हुआ, तो ये हमारा बड़ा है। ध्यान से बने रहिए। तो यहाँ पर कौन बड़ा हुआ? ऋण 5/5। हम ऐसे आंसर करके लिख देते हैं, ये हमारा बड़ा कौन हुआ? ऋण 5/8 बड़ा हुआ। समझ में आया ना? तो ऋणात्मक संख्या जहाँ होगी, जिसकी छोटी हो उस वाले को चुनो, जो छोटा हो। संख्या देख लो 24 20, तो 20 है, दोनों अगर ऋण है तो छोटा वाला चुनाव कर लो। ठीक, आगे ध्यान देते हैं। ऋण 7/12 और 5/8। ठीक, देखिए इसे करने के लिए पहले इसका जो हर वाला ऋण है हम उसको ऊपर मान लेते हैं। ठीक, सवाल लिखी है, अब यहीं पर हम इसे ऋण को इरेज करके हम ऊपर लगा रहे हैं। ध्यान दे दीजिएगा आप, हम इस ऋण को ऊपर लिख दिए। अगर विद्यार्थी सवाल करते हैं कि हम ऋण काहे के लिए ऊपर लेके चले गए, तो आपको पता है कि हम सवाल हल करते वक्त भी हर को हमेशा धनात्मक रखना चाहिए। फिलहाल यहाँ उसकी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन हमें चेक करना है तो चेक करने के लिए हम ले जा सकते हैं। अगर कोई पूछे कैसे चला गया, किस शर्त पे चला गया, तो हम आपको सबसे पहली सवाल अभ्यास 1 की बताए भी थे कि अगर किसी को ऋणात्मक से धनात्मक बनाना है तो ऋण 1 से गुणा कर देना है, ऊपर और नीचे दोनों, तो बदल जाएगी। तो ध्यान दीजिएगा, अब आपको बात समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पर देखते हैं 8 सते 56, ऋण का 56 आएगा, धन ऋण का गुणा ऋण। 12 पंचे 7, तो ऋण का 60 आ गया, ऋण का 60 आ गया। तो इस पक्ष का आया ऋण 56, इसका ऋण 60। अभी हमने बताया ऋणात्मक दोनों हो तो जो छोटी संख्या वही बड़ा होगा, तो ऋण 56 बड़ा है, यानी आंसर में क्या आ जाएगा? आंसर में ऋण 7/12 हमारा बड़ा है। आखिरी देखते हैं ऋण 5/9 और ऋण 3/12। तिर्यक गुणा करते हैं, यहाँ से करते हैं। 12 पंचे 60, धन ऋण का गुणा ऋण, तो ऋण का 60
9 तिरिक 27, धन ऋण का गुणा ऋण, ऋण का 27। तो यहाँ पर कौन सा बड़ा हो गया भाई? ऋण 27 बड़ा, यानी ऋण 3/12 बड़ा है। तो हम आंसर यहाँ लिख रहे हैं ऋण 3/12 वाली जो परिमेय संख्या है वो बड़ी है। ठीक, सवाल नंबर 2 देखते हैं। यार अब हम बना रहने देते हैं, इसमें भी इसको भी चेक करना है। सेम तरीका, सेम चीज़, बस ध्यान देना वहाँ हमें बड़ी छाटनी थी, यहाँ पर छोटी छाटनी है। तो आगे ध्यान देते हैं। ऋण 4/9, 5/9। पुनः जैसे करते थे ऋण को हम ऊपर मान लेते हैं। आप देख रहे हैं ऋण नीचे लिखा है, हम ऋण को ऊपर ले जा रहे हैं। बस ये आगे नहीं लिखेंगे, यहीं पर हम हल कर देते हैं। ऋण को उठा के ऊपर कर दिए, किस शर्त पे गया? ऋण 1 से अंश तथा ऋण 1 से हर में गुणा करने पर। अब करते हैं 9 चौक 36 ऋण का 36 और 9 पचे 45 ऋण का 45। अब इसमें कौन सी बड़ी हो गई? 36, ऋण 36 बड़ी हो गई। लेकिन हमें खोजना कौन सा है? हमें खोजना छोटी है, तो ये वाला हमारा छोटी होगी, यानी ऋण 5/9 हमारा छोटी संख्या है। तो बराबर करके ऋण 5/9 ये छोटी संख्या है। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर आप बिना हल किए भी कर सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, यहाँ भी कर सकते थे, ऋणात्मक है, छोटा ही रहेगा। अगर ऋण को हम ऊपर भी ले जाते हैं तो यह पूरी परिमेय संख्या ऋणात्मक रहेगी और ये परिमेय संख्या धनात्मक रहेगी। तो धनात्मक वाली संख्या ही बड़ी होगी, धनात्मक वाली संख्या ही बड़ी होगी, यानी ये छोटी होगी, ये छोटी होगी। तो यही 7/11 क्या है? हमारी सही आंसर है। ठीक, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जब हम आंसर लिखेंगे तो यहाँ भी लगा सकते हैं हम। ऋण 3/12 कहाँ कहीं पर चेंज किए थे, तो ऋण कहीं भी लगा सकते हैं। सवाल 1 मिनट हम देख के आपको बताते हैं। सवाल नंबर घ गलत हो चुकी है, फिर से ध्यान दे दीजिएगा। सवाल नंबर 4 में यहाँ पर था ऋण 3/12 था, यहाँ पर भी ऋण था भाई। फिर से ध्यान दे देंगे विद्यार्थी, ये सवाल गलत उतर गई थी। तो पहले हम यहाँ ऋण से ऋण को काट देते हैं। तो अब देखते हैं 12 पंचे 60, ऋण का 60 और 9 तिरिक 27। तो ये हमारा बड़ा यही होगा, लेकिन यहाँ पर ऋण है तो ऋण लगा के लिख देंगे। ऋण 3/12 वाली संख्या बड़ी थी। ठीक, आगे ध्यान देते हैं। जहाँ ना समझ में आएगा आप कमेंट बॉक्स पे लिख के पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर थे हम, तो ये संख्या ऋणात्मक है, वैसे ही ये क्या रहेगी? छोटी रहेगी, हमें छोटी ही बताना है। ठीक, गुणा भी करके देख लेते हैं। मान लीजिए हम यहाँ ऋण लगाएंगे 11 सत्ते 77 ऋण का 77। ठीक, ये तब ऋण यहाँ जाएगा। फिर 11 छक्का 66, ये 66 ये बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया। वैसे भी ऋणात्मक छोटी ही होती हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बराबर 7/11। ये हमारी छोटी है संख्या, परिमेय संख्या। यहाँ पर देखते हैं 16/7 व 3 के नीचे हम 1 लिख सकते हैं। वैसे भी ये धनात्मक है, ये ऋणात्मक है, तो ये छोटी हुई। पहचान ऐसे कर लें, हल करने की ज़रूरत नहीं है। अगर धन एक तरफ है, एक तरफ ऋण है, तो ऋण वाली ही छोटी होगी। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बराबर 16/7। यहाँ देखते हैं, यहाँ पर हम अंश इस ऋण को हम कहाँ ले जाते हैं? ऊपर ले जाते हैं। ऋण 4/3, ऋण 8/9। तो अब करते हैं 8 तिरिक 24, ऋण का 24 और इधर कर दिए पहले। ठीक, अब इधर का कर लेते हैं। 9 चौक 36, ऋण का 36। फिर से ध्यान देते हैं, 9 चौक 36, ऋण का 36, 8 तिरिक 24, ऋण का 24। तो इसमें ये ऋण का 24 बड़ा हुआ और ऋण का 36 छोटा हुआ। ऋण का 36 छोटा हुआ, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऋण 4/3। ठीक, ठीक, आप सवाल को उतार लें। इसके आगे हम आपको अगली सवाल बताते हैं। ध्यान दे देते हैं, यहाँ पर सवाल ये गलत बोल दिए थे बच्चे, फिर से ध्यान देते हैं।
यहाँ पर भी ऋण है, मिस्टेक हो गया, तो इसका आंसर बदल जाएगा। यहाँ पर ऋण से ऋण कट गया तो यह छोटी कौन हो जाएगी, 6/11 छोटी हो जाएगी। 11 छक्का 66, 11 सत्ते 77 दोनों धनात्मक आ रही हैं, तो 6/11 हमारी छोटी संख्या हो जाएगी। ठीक, थोड़ा मिस्टेक हो गया था, सवाल गलत उतर गई थी। 3 नंबर देखते हैं आगे हम। आगे सवाल नंबर 3 देखते हैं। सवाल नंबर 3, निम्नांकित प्रश्नों में उत्तर के 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक सही उत्तर सही छांटना है, सही की पहचान करना है। ध्यान देते हैं, परिमेय संख्या ऋण 4/18 के समतुल्य परिमेय संख्या है, यानी उसके बराबर वैसी ही परिमेय संख्या है। तो ऋण 4 को हम अगर काट देते हैं किसी संख्या से, देखिएगा इधर देखिएगा, तो ऋण 4/18 को हम काटते हैं 2 से 2 दूनी 4 और 2 9 18, ऋण 2/9। तो ऋण 2/9 यहाँ पर है, चाहे हम ऋण ऊपर लगा दें नीचे, तो ऋण 2/9 नहीं, 2/9 लिखा है, यही हमारा सही आंसर है। इसी को हम टिक करते हैं, आगे अब नहीं बढ़ना है। ठीक, दूसरी देखते हैं, परिमेय संख्या 3/5 से बड़ी परिमेय संख्या है। चेक करते हैं, तिर्यक गुणा से भी चेक करते हैं, जैसे वैसे हम सवाल बताए थे, बड़ी छोटी चेक करना है तो चेक कर सकते हैं। 3/5, ठीक, ध्यान से देखना, 3/5 तो चेक करते हैं हम, पहले 4/10 को चेक करते हैं। आप तिर्यक गुणा से भी देख सकते हैं, हम ऐसे ही देख रहे हैं, आप ध्यान दीजिएगा। हम जब बराबर इक्वल करके देखते हैं, समतुल्य लिखना है। समतुल्य में जैसे लिखा है 3/5, यहाँ पर 4/10 है, तो समतुल्य देखिए ऐसे देखते हैं, 5 दूनी 10, 2 बार गया, 3 दूनी 6 होना चाहिए, नहीं है, यानी इससे छोटी। ऐसे भी चेक कर सकते हैं, 10 3 30, 5 4 20। संख्या ये बड़ी नहीं है, संख्या बड़ी नहीं है, ये छोटी हो रही है। यहाँ पर देखते हैं ऋण 4/10 है, ये संख्या जो थी वो धनात्मक की है, वैसे ही यह छोटी है। ऋणात्मक हमेशा धनात्मक से छोटी होती है, इसे चेक ही नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं, 3/5, यह संख्या बराबर है, यह संख्या बराबर है। चेक करके हम आपको दिखा देते हैं, 10 3 30 और 5 6 30 दोनों बराबर हैं, हमें खोजना बड़ी है, तो बची एक है, आंसर हमारा यही होगा। फिर भी चेक कर लेते हैं, 10 3 30 और 7 5 35, ये बड़ी है। ठीक, ऐसे ही पता कर सकते हैं। 3 नंबर देखते हैं, परिमेय संख्या 4/9 से छोटी परिमेय संख्या है, तो हल करने की ज़रूरत नहीं। विद्यार्थी थोड़ा ध्यान देंगे कि इसमें ऋणात्मक एक ही संख्या है, ठीक, तो यही छोटी होगी क्योंकि सब धनात्मक हैं। ठीक, हल करना चाहे तो चेक कर सकते हैं आप, ऐसे तिर्यक गुणा 4/9 लिख कर गुणा कर लें। 8 18 चौक 72, 3 9 108 बड़ी हो गई। यहाँ देखते हैं 27 से 4 में गुणा करेंगे, ठीक, तो 4 7 28 और 4 दूनी 8 2 10, 108 आ गया। 12 108 दोनों बराबर हैं। यहाँ चेक करते हैं, 18 चौक 72 और 11 9 99, इधर का पक्ष बड़ा आ रहा है, ऋणात्मक यही है, यही हमारा छोटी है। समझ में आ गया? आप चेक कर सकते हैं, बहुत बड़ी बात नहीं है, हम जल्दी से बता रहे हैं, ये सोचें कि सर नहीं बता रहे हैं, तो हमने आपको तरीके बता दिए, सबके बगल रख के आप तिर्यक गुणा तिरछा करके चेक कर सकते हैं। ठीक, ऋणात्मक दिया है इसलिए यही छोटी संख्या है। यहाँ पर देखते हैं, परिमेय संख्या 0/5 से बड़ी परिमेय संख्या है, तो पहली बात तो यहाँ मान आएगा 0, 5 0 0। अब आप कहेंगे ऋण धन का गुणा ऋण, नहीं नहीं, 0 केवल 0 ही रहता है, ना तो धनात्मक होता है ना तो ऋणात्मक। तो 0 से बड़ी कौन सी संख्या दिखती है? ऋणात्मक है, छोटी है, 0 बराबर है, ये ऋणात्मक है। ठीक, ये ऋण 2 और ऋण 7 कट गया, ये 2/7 है। ठीक, ये प्लस में है, यही हमारा क्या है, इससे बड़ी है। बाकी आप आगे भी देखेंगे तो सब ऋणात्मक है, 0 से छोटी है, ये बड़ा है। फिलहाल आज के लिए इतना ही, आगे की सवालें कल। हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।